बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन एयर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान भिंडर। नाजरीन, अल्लामा इकबाल का बहुत ही मारूफ शेर है कि झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना। इसके पीछे एक पूरी साइंस है। अल्लामा इकबाल ने तो बहुत अरसा पहले इस शेर को कह दिया, लेकिन शायद आइंदा आने वाली नस्ल तक इस शेर के असरात जो हैं वो चलते रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो साइंस है, जो इस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वो नौजवानों को मुखातब करके की गई है। मैं भी आज एक ऐसे नौजवान के साथ यहाँ मौजूद हूँ जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों पे डालते हैं कमन। और इस नौजवान ने एक छोटा सा शहर हमारा बहावलपुर है, ज़ाहिरी बात है कि बहावलपुर में आबादी भी छोटी है, वसाइल भी कम है, और यहाँ पर अगर कोई बंदा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाए कि जो कोई वर्ल्ड लेवल फेमस हो, तो डेफिनेटली उसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया ने इस बच्चे को रिकग्निशन दी है, तो हमारा भी वही फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस बच्चे को पूरी दुनिया में पहचान दें कि किन लोगों ने इसको रिकग्निशन दी है। मैं आपका तारफ़ करवाऊँगा, अभी हमारे साथ थोड़ी देर में बात करेंगे उससे। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बता दूँ कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने गिनीज़ बुक में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग एंड यूनिक थिंग्स। मेरा ख्याल है कि बहावलपुर का ये पहला बच्चा है कि जिसने 3 रिकॉर्ड होल्डर है ये गिनीज़ बुक के। पाकिस्तान में और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे नौजवान होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने गिनीज़ बुक के रिकॉर्ड्स में अपने नाम दर्ज करवाए होंगे, लेकिन बहावलपुर का ये पहला बच्चा है जिसके पास 3 गिनीज़ बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। हम इससे बात करते हैं कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड इसने बनाए, उसके पीछे क्या इसकी सोच थी, क्या मोटिवेशन थे, कितनी मेहनत इसको करनी पड़ी। और अक्सर लोग मुझसे भी ये बात पूछते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह के व्लॉग्स किए हैं, कि गिनीज़ बुक वाले क्या जब उनके पास कोई रिकॉर्ड होल्डर आता है या उनके बुक में नाम दर्ज किया जाता है तो उनको कोई पैसे पूसे देते हैं? भाई बिल्कुल नहीं, कोई पैसे पूसे गिनीज़ बुक वाले नहीं देते किसी को। हाँ, दिस इज़ अ वर्ल्ड लेवल रिकग्निशन, ये वो देते हैं कि जिसके नाम के साथ एक रिकॉर्ड होल्डर, और वो भी गिनीज़ बुक वालों का रिकॉर्ड होल्डर लिखा जाता है, डेफिनेटली उसकी वर्थ और उसकी वैल्यू एक उसके जो एक्स्ट्रा करिकुलम में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बिलाल से बात करते हैं, पूछते हैं जी कि उसने ये 3 रिकॉर्ड कैसे बनाए, क्या सोच थी उसके बाद उसके जहन में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत से? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैं पहले नंबर पे तो बहुत बहुत मुबारकबाद बिलाल, आप हमारे बहावलपुर का मान हो। डेफिनेटली वी ऑल बहावलपुरी, नॉट ओनली बहावलपुर बट ऑल पाकिस्तान प्राउड ऑफ यू। अब आप बताएं कि आपके पास कितने गिनीज़ बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं, पहला कब बनाया आपने और सोच क्या थी इसके पीछे? जी, मैं अपना तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरा नाम बिलाल इलियास झंडीर है और मैं इस बहावलपुर डिवीज़न का सबसे पहला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और 3 टाइम्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो मेरा सबसे पहला जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो ये था कि सबसे ज़्यादा जानवरों के आवाज़ें सुन के और 1 मिनट के अंदर अंदर आइडेंटिफाई किया था ये कौन सा जानवर है, जो कि पिछला रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े कॉमेडियन रॉफ मैकमेनस का, जिन्होंने 1 मिनट के अंदर 16 जानवर आइडेंटिफाई किए थे, जबकि मैंने 1 मिनट के अंदर 23 जानवर आइडेंटिफाई किए। जी अच्छा, ये 23 जानवर आइडेंटिफाई किए। कोई ऐसा जानवर, ऐसी आवाज़ जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी हो कि यार ये बड़ी मुश्किल है पहचाननी? ज़ाहिर बात है 1 मिनट का वक्त भी बहुत कम है, और किसी भी जानवर की आवाज़ सुनाना और फिर उसको 1 मिनट में रिकग्नाइज़ करना, 23 आवाज़ों को, ये एक बहुत बड़ा काम है। कौन सा ऐसा जानवर था जिसने मुश्किल में डाल दिया? जी, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा वो था लेमा जानवर की आवाज़ गोट से भी मिलती है, शीप से भी मिलती है, इसी तरह हिरन से, 3-4 और जानवरों के साथ मिलती है और वो बिल्कुल सेम होती है। तो उससे बाकी सब जानवरों से अलग आइडेंटिफाई करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था। और इसके अलावा इसकी प्रोनाउंसिएशन भी 3 से 4 तरह की होती है, और ब्रिटिश, अमेरिकन, वो सारी अलग होती हैं, तो वो एक ख़ास प्रोनाउंसिएशन करना वो भी थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमारे भावलपुर के ज़ू में जो लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है, शायद अभी भी होगा वो जानवर, तो उस बोर्ड पे अगर अंग्रेज़ी में हम पढ़ें या उर्दू में पढ़ें तो हमें जो प्रोनाउंसिएशन मिलती है वो लामा पढ़ने को मिलती है। तो डेफिनेटली ये अब्रॉड्स के हवाले से अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट, 2 मुख्तलिफ एक्सेंट हैं। तो मुख्तलिफ एक्सेंट्स में डेफिनेटली अंग्रेज़ी के जो मुख्तलिफ एक्सेंट हैं उनमें मुख्तलिफ नाम जो हैं वो मुख्तलिफ एक्सेंट से पुकारे जाते हैं। अच्छा, चलें ये बताएं कि दूसरा रिकॉर्ड आपने पहले रिकॉर्ड से कितने अरसे के बाद बनाया, और दूसरा रिकॉर्ड क्या था? तो दूसरा रिकॉर्ड मैंने बनाया इसी साल 2023 में 1 मार्च को। जो रिकॉर्ड था जस्टिन बीबर, जो कि कनाडा का सबसे बड़ा सिंगर है, मेल सिंगर, उसके सबसे ज़्यादा गाने मैंने सुन के और आइडेंटिफाई किए थे ये कौन सा गाना है। तो मैंने पिछला रिकॉर्ड था सोनी जे, जो कि बरतानिया का बहुत बड़ा रेडियो प्रेजेंटर है, उसने किए थे 1 मिनट के अंदर टोटल 22 गाने आइडेंटिफाई किए थे 2019 में, जबकि मैंने इस साल किया है 1 मिनट के अंदर 29 टोटल गाने आइडेंटिफाई किए मैंने।
अच्छा बिलाल, ये तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है। जस्टिन बीबर ही क्यों? हमारे यहाँ तो बहुत सारे सिंगर हैं, पठाने खान है, रेशमा है, मेहदी हसन, गुलाम अली और यू नेम इट, बहुत सारे सिंगर्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो गिनीज बुक वालों ने सिर्फ जस्टिन बीबर की ही इजाज़त क्यों दी, या आपकी कोई अपनी चॉइस थी? नहीं, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं थी। वहाँ जस्ट ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स बनाने देते हैं जो उनके डेटाबेस में है, उसके अलावा किसी के नहीं बनाने देते। और वो ये है कि एक मेल सिंगर सबसे बड़ा जो कि जस्टिन बीबर है, तो इसलिए उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है, और एक फीमेल सिंगर का उन्होंने रखा हुआ है जो कि सबसे बड़ी है, टेलर स्विफ्ट। तो बस सिर्फ इन 2 के रिकॉर्ड्स बनाने देते हैं, वो इसके अलावा किसी और का नहीं बनाना। अच्छा, मेरे नाजरीन के लिए, उनको समझने के लिए, कि जो दूसरा आपने रिकॉर्ड बनाया, इसका मतलब है वो आपको हल्का सा म्यूजिक सुनाते होंगे किसी गाने का, और आपने फौरी तौर पे उसको रिकग्नाइज करना होता है कि ये कौन सा गाने का म्यूजिक है। एम आई राइट? नहीं, सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं बल्कि लिरिक्स जो होते हैं, यानी गाने की कोई भी लाइन होगी, वो बीच में से कोई भी लाइन, उसके 120 गाने हैं, उनमें से किसी गाने की भी कोई भी लाइन वो बीच में से पढ़ेंगे और मैं बता दूंगा ये उस गाने के अंदर से। ओह, तो आप उसका पूरा मुकम्मल एक शेर पढ़ देंगे। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम था कि आपने 29 गाने रिकग्नाइज किए, और वो भी 1 मिनट के बड़े शॉर्ट टाइम में। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक आधा गाने की 1 या 2 लाइन गुनगुना के बता दें, गुनगुना लेंगे? हाँ, मुझे गुनगुनाना, मैंने आपको पहले शायद इंटरव्यू से पहले बताया कि मुझे ना गुनगुनाना आता है ना जानवर की आवाज़ें निकालने आती है, बस मैं सुन के आइडेंटिफाई कर लेता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 2 तो हो गए, तीसरा कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है कि आपके पास है? आपने तो माशाल्लाह 3 रिकॉर्ड बना दिए हैं, हमारे नाजरीन के लिए बता दिए कि तीसरा रिकॉर्ड भी आपने क्या बनाया? जी, तीसरा रिकॉर्ड सिर्फ मेरा अपना नहीं है बल्कि पूरी एक टीम का है, जो कि जिन्होंने साथ दिया और मिल के बनाया रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड था छोटे छोटे पौधों के साथ लिखा जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज़, जो कि हमने लफ्ज़ लिखा था तकमील, और उसके अंदर 1111 पौधे इस्तेमाल किए थे हमने सब ने मिल के। सही, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसके लिए डेफिनेटली आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैंने जैसे कि पहले भी नाजरीन को बताया कि गिनीज बुक वाले कोई पैसे पूसे नहीं देते, लेकिन ये एक रिकग्निशन होती है वर्ल्ड लेवल की, जो आपकी सारी ज़िंदगी, आपके जो सीवी है उसके साथ साथ चलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये शौक़ आपको रिकॉर्ड बनाने का क्यों पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? तो ये शौक़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, खासकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का, ये मुझे बचपन से ही था। बचपन से ही लगन थी, मैं रिसर्च भी करता था। लेकिन ये इसके अरूज तब हुई जब मैंने 12वीं जमात के पेपर दे लिए और मैं MD कैट की तैयारी कर रहा था। तो साथ साथ मेरा ये मशगला था कि मैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च करता था कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बनाना चाहिए। तो मैंने ये जानवरों वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि बचपन से हमें लगा हुआ है जानवरों के साथ, हमारे पास काफ़ी सारे पालतू जानवर थे। तो इस तरह से मेरे एक पहले से एक्सपर्टीज़ थी, तो मैंने थोड़ी सी और मेहनत की, काफ़ी बल्कि मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने उसको पा। अभी आप अपने एजुकेशनल कैरियर में क्या कर रहे हैं, और मज़ीद मुस्तकबिल में अपने एजुकेशन कैरियर को लेके क्या बनने जा रहे हैं, क्या इरादे हैं आपके? तो मैं इस टाइम बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर, और मेरा आगे भी यही मुस्तकबिल में यही इरादा है कि मैंने इस तरह के और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने हैं इंशाल्लाह। और साथ साथ मैंने कंप्यूटर फील्ड में तरक्की करनी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का और अपना बहावलपुर का खासकर नाम रोशन करना है। दूसरे नौजवानों के लिए क्या मोटिवेशन देंगे? क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं, डेफिनेटली आपकी वीडियोस भी देखेंगे, आपके इंटरव्यूज़ भी देखेंगे, हमारे थ्रू भी देखेंगे, आपके अपने सोशल अकाउंट से भी देखेंगे, कि इन सारी कामयाबियों के पीछे क्या मैसेज आप नौजवान नस्ल को देना चाहेंगे, अपने हम उम्रों को? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं और उसको वाकई में अचीव करना चाहते हैं, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, आप पहली मरतबा फ़ेल हो गए, दूसरी मरतबा फ़ेल हो गए, तो हार ना माने, आप लगे रहें। अगर आप उसको वाकई अचीव करना चाहते हैं, वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर आप मेरी एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो मैंने जब पहला रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया था, तो उसके अंदर मैं 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 मरतबा अटैम्प्ट करने के बाद मैं फ़ेल हो गया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने चौथी अटैम्प्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अचीव कर लिया। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। आपके बहन भाई दोनों आपके साथ मौजूद हैं। भाई से बात करते हैं, छोटा भाई है मेरा ख्याल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ अहमद। फैज़ अहमद, आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सेकंड ईयर हूँ, मेडिकल के सेकंड ईयर में। आप मुझे ये बताएं कि भाई की हरकतें देखते होंगे आप भी, ज़ाहिर बात है, जब ये तैयारी कर रहा होता होगा, तो ये लैपटॉप पे या मोबाइल पे या टीवी पे लगा के मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें सुनता होगा, तो आप भी देखते होंगे कि क्या ये पागलपन में लगा हुआ है, पता नहीं इसको क्या मिलना है। कोई ऐसी सोच आती थी देख के इसको? नहीं, वैसे सच बात तो ये है कि इसने ये सारा जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था किसी को बताया भी नहीं था। ये सारी तैयारी अकेला करता था, भाई कमरे में, हमें लगता था पढ़ रहा है, लेकिन ये तो इन तैयारियों में लगा हुआ था। अच्छा, तो इसको देख के क्या फील होता था कि ये पता नहीं इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है, या पता नहीं नंबर इसके आते नहीं आते, या ड्रामागिरी कर रहा है? कुछ ख्याल आता था ऐसा? जी, जैसे कि अभी इसने आपको बताया कि MD कैट की तैयारी के दौरान इसने ये सारा किया,
तो हमें तो यही लगता था कि एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, बस हेडफोन इसके रोज़ाना कानों में होते थे, हम समझते थे भाई गाने सुन रहा है या कोई पढ़ाई वगैरह का सीन। लेकिन ये बस चुपके चुपके इसने सारी कार्रवाई डाल दी और आपको बताया भी नहीं। आपको इसको देख के कोई मोटिवेशन मिलती है? जी मिलती तो वैसे मोटिवेशन बहुत है, मुझे भी ये कहते रहते हैं कि तुम भी ज़रा कुछ करो इन मामले में, लेकिन मेरा भी ज़रा पढ़ाई का मामला चल रहा है मसला, तो जैसे वो होता है मैं भी इंशाल्लाह करता हूँ अपना। चलें, बहुत शुक्रिया। आपकी सिस्टर भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हलीमा सादिया है। लीमा, आप अपने एजुकेशनल कैरियर में क्या कर रही हैं? हाँ जी, मैं अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुई हूँ, बैचलर्स ऑफ साइंस इन अप्लाइड साइकोलॉजी मैंने गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से किया है। अरे फिर तो आपसे डर के बात करनी पड़ी होगी। आप तो ऐसे आंखों में देख के हमारे दिमाग को पढ़ लेती होंगी कि पता नहीं कौन सा सवाल करने जा रहा है। ये ऐसी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नजूमिया का काम होता है। हम लोग साइकोलॉजी में लाइक ये होता है कि आपसे टॉक करके, आपसे बात करके आपके जो मेंटल इश्यूज आप फेस कर रहे होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी आधे घंटे से हम टॉक कर रहे हैं, बल्कि इनको अगर आवाज़ पहचानने को आती तो ये हमें कहते हैं कि हम वो कर रहे हैं जो मैं कह नहीं सकता। तो आपको हमारी दिमागी हालात पे कोई शक तो नहीं गुजरा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटे, आपको भी मुबारक हो, आपके भाई की इतनी बहुत बड़ी कामयाबी है कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं इसने। इसको देख के आपको क्या मोटिवेशन मिलती है? वालदैन से तो हमने बात कर ली थी कि वो भी बड़े प्राउड हैं, आप क्या फील करती हैं? थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने भाई पे। मेरा छोटा भाई है और इसके लिए हमेशा दुआएं मेरे लिए कि आगे भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। लाइक मैं भी चाहती हूँ कि अब मैंने नेशनल लेवल पे तो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, लेकिन मैं भी इसकी तरह ग्लोबली अचीवमेंट हासिल करूँ। ले जी, तीनों बहन भाई आपके सामने थे। वालदैन से भी हमने गुफ्तगू की, वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं। प्राउड कैसे फील करते हैं कि डेफिनेटली जब उनके वालिद जो हैं वो कहीं अपने अजीज़ व अकारब में, अपने दोस्त अहबाब में उठते बैठते होंगे तो इसका जब तज़किरा आता होगा तो बहसियत वालिद उनका सीना फ़ख्र से बुलंद हो जाता होगा। डेफिनेटली सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता होगा, सीना चौड़ा हो जाता होगा कि मेरे बेटे ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इसी तरह वालदा के भी जो उनके लिए कोशिशें हैं, वालदैन की दुआएँ जो हैं, उसके सदक़े जो है इस बच्चे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें इसकी अपनी भी मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेरा भी नौजवान नस्ल को यही पैगाम है, जैसे कि बिलाल ने बताया कि वो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा नाकाम हुआ, चौथी दफ़ा जाकर कामयाब हुआ। तो आपके लिए भी, सबके लिए ये पैगाम है, नाकामी को अपनी नाकाम होने की वजह मत बनाएं, जबकि आपको चाहिए कि नाकाम होने के बाद कामयाबी की सीढ़ी समझ के मज़ीद कोशिशों को तेज़ कर दें। अल्लाह ताला ज़रूर एक वक्त में कामयाबी देगा। अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।